नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे बात करूंगा मैं दिग्गज एक ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है जिनमें देखा जाए टू व्हीलर बनाने वाला एक दिग्गज कंपनी जो है हीरो मोटोको। तो आज हीरो मोटोको के ऊपर बात करूंगा क्योंकि हीरो मोटोको के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड के न्यूज आ चुके हैं। तो आज के दिन ये जो न्यूज है वो बहुत बड़ा फ्रॉड के न्यूज है और इस न्यूज के चलते हुए मुझे लगता है फ्यूचर में हीरो मोटोको के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आने वाला है। तो उसी का नजरिया आज मार्केट क्लोजिंग होने के कुछ ही टाइम से पहले ही आपको देखने को मिला। तो क्या हुआ था और क्या फ्रॉड का न्यूज़ है उसके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो और साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर जरूर ज्वाइन हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। पहले देखिए, चार्ट पैटर्न जब मार्केट ओपन हुआ तो पिछले दिनों का जो क्लोजिंग था 2377 और आज के दिन का जो मार्केट ओपन हुआ 2385, मतलब एक एक अप मूवमेंट में ओपन हुआ था और ठीक ठाक ही कंपनी का जो प्राइस है वो ठीक ठाक ही चल रहा था। और अचानक अचानक जब करीबन 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 देखा जाए तो 2:30 बजे के बाद को मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला और स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पे करीबन-करीबन देखा जाए तो यहाँ से जो क्रैश हुआ करीबन 9%। यहाँ पे आप टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखेंगे तो करीबन 9% तक गिरावट हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली जो क्लोजिंग हुआ लास्ट में तो 7% में क्लोजिंग हुआ। तो इस तरीके से अचानक बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से गिरावट देखने को मिला, क्योंकि देखिए कोरोना की सिचुएशन में ही इस तरीके से गिरावट एक दिन में देखने को मिला था। और यहाँ पे अचानक आज के दिन क्यों इतना ज़्यादा भारी गिरावट हुआ है, उसके पीछे रीज़न कौन-सा है, उसके बारे में चलो बात कर लेता हूँ। तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताऊँगा और डिटेल्स में आपको समझाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इन्वेस्टर को इस तरीके से डेटा के ऊपर हमेशा फोकस होना चाहिए। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप जानकारी नहीं रखना चाहते और उसी स्टॉक में आप खरीदारी करके रखे हैं, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बाद आपको हमेशा आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं एटलीस्ट उस कंपनी का अपडेट आपको हमेशा रखना चाहिए। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट को बार बार चेक करते हैं। और कोई भी घर में मान के चलिए एक आप बाइक खरीद के हीरो मोटोको की ही कोई बाइक खरीद के लेके आते हैं, तो आप उसका टाइम टू टाइम पेट्रोल है कि नहीं, उसके मोबिल ड्रेन किया हुआ कि नहीं, तो और कंपनी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आया कि नहीं, इस तरीके से चेकआउट करते रहते हैं। तो स्टॉक में इतना आपको आप इतना पैसा इस कंपनी के ऊपर लगा के रखा, तो आपको भी उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। तो इसी बात के लिए मैं आपको हमेशा अपडेट देता हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सारे अपडेट आपको मिलता रहेंगे। तो चलो, कौन सा वो न्यूज है उसके ऊपर पहले बात कर लेता हूँ और न्यूज में एक्चुअली क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पे हो चुके हैं। और फ्रॉड एक्चुअली देखिए यहाँ पे फ्रॉड हुआ कि नहीं वो तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि आईटी जो सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर आरोप लगाया है। तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ कि आरोप कितना सही है कितना गलत है। तो जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट किया तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आरोप सही हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कितना बड़ा फ्रॉड। रुपीज 1000 करोड़, 1000 करोड़ बोगस। देखिए बोगस एक्सपेंस, बोगस एक्सपेंस का मतलब क्या है, मान मान के चलिए आप अ, आपका जो एक्सपेंस हो रहा है वो एक्सपेंस आपको जो एक्सपेंस हुआ, चलो मैं एक ब्लैंक पेज में आपको इसको समझा देता हूँ। तो उससे पहले मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ था, उसके बाद आपको डिटेल्स में दिखा दूंगा। तो रुपीज 1000 करोड़ बोगस एक्सपेंस डिटेक्टेड इन आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड ऑन हीरो मोटोको स्टॉक स्लाइड 7%। तो चलो यहाँ पे मैं एक ब्लैक मतलब व्हाइट पेपर के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना तभी आपको पता चलेगा। तो एक्चुअली बोगस जो इन एक्चुअली बोगस जो यहाँ पे बताया जा रहा है 1000 करोड़ का बोगस जो यहाँ पे देखिए बोगस जो एक्सपेंस यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक पेज में आ चुका हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है जहाँ पे आप 1 करोड़ रुपया इनकम किया है। तो 1 करोड़ मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपया आपको इनकम किया है और 1 करोड़ इनकम से आपका एक्सपेंस भी होगा। यहाँ पे मैं हेडिंग में लिख देता हूँ इनकम।
उसके बाद आपका एक्सपेंस भी होगा। तो एक्सपेंस मान के चलिए आप करीबन 50 के मतलब 50 lakhs आपने एक्सपेंस किया और आपके हाथ में कितना बचेगा, टोटल अमाउंट बचेगा करीबन 50 के। तो 50 के आपका बच जाएगा, सॉरी 50 lakhs आपका बच जाएगा। तो 1 करोड़ का टोटल इनकम हुआ, उसमें से एक्सपेंस हुआ, मतलब कंपनी का जो खर्चा है उसको एक्सपेंस किया जाता है। और यहाँ पे देखिए 50 लाख का मतलब टोटल एक्सपेंस हुआ। तो ये जो सॉरी 50 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ। मैं फिर से एक बार आपको बोल रहा हूँ कि आपका एक 1 करोड़ का टोटल देखा जाए तो कंपनी का टोटल आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसमें से आपका 50 लाख का टोटल एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस भी यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिख देता हूँ। तो उसके बाद आपका क्या हाथ में आते आते हैं, टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना बना, 50 लैक्स। तो 50 लैक्स के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना पड़ेगा। मान के चलिए आपको 50 के मतलब 50,000 का टैक्स देना पड़ेगा। तो 50,000 यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका हाथ में कितना बचेगा। तो चलो मान के चलिए मैं यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को क्या किया, हीरो मोटोको को जो मतलब इसका डिपार्टमेंट में एक ऐसा लोग है जो जो मैनेजमेंट टीम में है, जिसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस 50 लाख का एक्सपेंस को बढ़ा दिया। मतलब यहाँ पे कितना किया, मान के चलिए उन्होंने कर दिया 80 लाख। तो इसमें क्या होगा, तो आप 1 लाख से 80 लाख आप माइनस करेंगे तो आपको हाथ में बचेगा क्या, 20 लाख। मतलब 20 लाख का प्रॉफिट होता है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो कंपनी क्या करेगा। तो ऑब्वियसली इस एक्सपेंस को क्यों कम किया, सॉरी एक्सपेंस को क्यों बढ़ा दिया। इसके एक्सपेंस को बढ़ाने का जो मेन कारण है, यहाँ पे जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट अमाउंट के हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्सेस कितना हो जाएगा, 50 लैक्स में अगर 50 के टैक्स हो रहा है तो 20 लैक्स में करीबन 20 करोड़, सॉरी 20,000 का टैक्सेस होगा। तो यही बात आपको समझाना चाहता हूँ कि माफी चाहता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन शायद उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो न्यूज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो टोटल आईटी आईटी ने क्या किया, 1,000 करोड़ का बोगस एक्सपेंस। मतलब कंपनी का अंदर जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने क्या किया, किसने किया अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट टीम ने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया। तो एक्सपेंस जितना ज्यादा दिखाएगा तो उतना ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन जितना कम होगा तो उतना ही टैक्सेस कम देना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो टैक्सेस देना था हीरो मोटोको का, वो टैक्सेस कम दिया। इसका मतलब आप समझ लीजिए, कंपनी के अंदर हमने जो क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट देखते आए हैं, देखिए क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट देखते आए हैं, तो रिजल्ट कोई खराब नहीं हो रहा है, अच्छा खासा रिजल्ट हो रहा है। तो एक्सपेंस ज्यादा किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स हुआ, सेल्स कितना अच्छा है, मगर इसके अंदर जो देखिए कंपनी का एक्सपेंस, देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक्सपेंस जो किया है, यहाँ पे जो एक्सपेंस है इसी के अंदर ही घोटाला है। क्योंकि इसके अंदर घोटाला हो रहा है, मतलब एक्सपेंस को बढ़ा दे रहा है। तो इसीलिए कंपनी का जो टोटल जो टैक्सेस है, यहाँ पे टैक्सेस का परसेंटेज भी देख लीजिए, टैक्सेस का परसेंटेज भी देखिए यहाँ पे कम देना पड़ रहा है। तो बीच बीच में देखिए कंपनी का 4 करोड़, सॉरी 4%, 23%, 25%, इस तरीके से एक्सपेंस कंपनी का टैक्सेस देना पड़ रहा है। पहले देखिए 31%, 34% टैक्सेस देना पड़ रहा था। तो यही बात यहाँ पे न्यूज के माध्यम से सामने आया, कि फ्रॉड के न्यूज सामने आया कि हीरो मोटोको ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ऑब्वियसली फ्रॉड, इस तरीके से फ्रॉड बहुत बड़ा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना एक ऑब्वियसली एक क्राइम है। मतलब टैक्स ना देना ऑब्वियसली क्राइम है। अगर आप टैक्सेस को छुपाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा पेनल्टी भी देना पड़ता है, और कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग जाता है तो बहुत बड़ा पेनल्टी होगा, साथ ही साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जाएगा। तो इसीलिए आज के दिन मार्केट ने इसको ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट से देखा, तो इसीलिए जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। देखिए आपको मैं हमेशा यही चीज सिखा के आया हूँ कि कोई भी स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो उसके पीछे रीजन आपको जानना चाहिए। तो रीजन बहुत बड़ा है। तो रीजन कितना बड़ा है आप सोच ही लीजिए, 1,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। मैं तो आपको 1 करोड़ का फिगर दिखाया हूँ, तो 1,000 करोड़ मतलब कितना बड़ा अमाउंट का यहाँ पे एक्सपेंस कंपनी ने डिटेक्टेड किया। मतलब कंपनी ने एक्सपेंस को यहाँ पे बोगस किया। तो यही बात मार्केट के सामने जब आया, मार्केट बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट के इशू से देखा और मार्केट जबरदस्त गिरावट हुआ। क्या, तो अभी क्या फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए,
क्या इस कंपनी से निकल जाना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आते रहेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूँ, देखिए हीरो मोटो को कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। मैं इसके सिर्फ़ कंपैरिज़न दिखा दूँ तो आइचर मोटर के बाद हीरो मोटर का नाम आ जाता है। तो कोई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हीरो मोटो को मतलब बाइक बनाने वाला कंपनी है। देखा जाए तो बाइक बनाने वाला इतने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से सेकंड नंबर लार्जेस्ट हीरो मोटो को ही है और उसके पहले है आइचर मोटर। मगर आइचर मोटर से कंपैरिजन करूँ तो बाइक डिपार्टमेंट में तो हीरो मोटो को नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हीरो मोटो को सिर्फ बाइक बनाते हैं। आइचर मोटर मतलब 4 मतलब हेवी व्हीकल भी बनाते हैं, साथ ही साथ बाइक्स भी बनाते हैं। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर ये केस सही हो जाता है, अभी तो यहाँ पे जो फ्रॉड का आरोप लगाया गया है वो अभी कितना सही है कितना गलत है वो तो बाद में पता चलेगा। इस तरीके से कुछ रिपोर्ट के माध्यम से इस डेटा को पब्लिश किया गया है। एक्चुअली सही हो जाता है तो मार्केट में और भी ज्यादा प्रेशर रहेगा और भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से न्यूज ऑब्वियसली स्टॉक के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इशू ले आते हैं और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा नेगेटिव इशू ले आते हैं। तो इतना बड़ा कंपनी के होने के नाते भी इस तरीके से अगर फ्रॉड होते हैं तो मार्केट से जितने सारे इन्वेस्टर है उसका तो मतलब टोटल भरोसा ही उठ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी स्टॉक चूज करना है तो हमेशा आपको अपडेट होना चाहिए। देखिए मैं इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज आपको सिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के ऊपर आप निवेश करके रखें तो थोड़ा सा अपडेट हमेशा आप रहिए। तो मेरे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब हुआ मानता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इस दोस्तों के साथ आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, उसको भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।